हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ एपिसोड नंबर 10 और ड्रामा सीरीज़ है शी वॉज प्रिटी। और अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जब हाइजिन नोट करती है कि उसकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है तो वो बाहर आकर उसे चेक करने लगती है। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आती तो वो हेल्प की तलाश में निकल जाती है। करीब ही उसे एक जगह एक्सीडेंट साइट पर सेओंग जुन लड़ता हुआ नजर आता है। वो भी जैसे ही हाइजिन को देखता है फौरन से आकर उसको हक कर लेता है, जबकि किम शिन भी उसी टाइम वहीं उन दोनों को देख लेता है। फिर सेओंग जून उसको डांटता है कि तुम कितनी लापरवाह हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लेकिन हाइजिन को उसकी फिक्र थी कि आपने इतनी बारिश में कैसे ड्राइव किया, आप ठीक तो हो ना। और फिर वो उस पर छाता कर देती है। उन दोनों को अपनी नहीं बल्कि एक दूसरे की फिक्र थी। और किम शिन ये देखकर उनके सामने नहीं आता और फिर दिखाते हैं कि जल्दी जल्दी में वहां आने की कोशिश में किम शिन का एक्सीडेंट भी हो गया था। फिर हाइजिन सेओंग जून के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो उसको टावल देता है कि कहीं इसे ठंड ना लग जाए और फिर उसकी नोज पर से धुएं के निशान को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन हाइजिन को ये सारा कुछ बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। और फिर इस सब के बाद खामोशी हाइजिन को बड़ी अजीब लग रही थी तो वो रेडियो ऑन कर देती है। लेकिन उस पर तो हर चैनल पर बहुत ही रोमांटिक गाने लगे हुए थे, तो अब इन्वायरमेंट और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। और फिर ड्रॉप करते समय सेओंग जून बहुत ही हेजिटेट करके हाइजिन को कहता है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखना। और फिर हाइजिन को सेओंग जून के साथ बिताया हुआ स्पेशल टाइम सारा याद आने लगता है। तो वो सोचती है कि इसे अभी सब कुछ सच सच बता दूं। वो मुड़ती है लेकिन सेओंग जून तब तक वहां से निकल गया था। सेओंग जून ना जाने क्यों हाइजिन को अपने दिल में एक खास जगह दे चुका था और हाइजिन ने भी अब ठान लिया था कि आज उसे ज़रूर सच बता कर ही रहेगी। वो उसकी बिल्डिंग में पीछे पीछे आ जाती है और वहाँ वो क्या देखती है कि हारी सेओंग जून को हाइजिन बनकर मिल रही है। सेओंग जून उसे सॉरी करता है कि आज उससे मिलने का वादा पूरा नहीं कर सका और फिर वो कोई और बात करने के मूड में नहीं था। कहता है मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। हारी उसे वो लेटर आज फिर नहीं दे पाती और वहाँ से चली जाती है। और सेओंग जून उसे जाता देखकर सोचता है कि अब से मैं तुमसे किए वादे शायद नहीं निभा पाऊँ, पता नहीं क्यों। और वो हारी की बजाय हाइजिन की जानिब खींचा चला जा रहा था। हाइजिन अब इतने बड़े धोखे के बाद अपनी सोचों में खोई खामोशी से वहां से चली जाती है और फिर अपने घर जाने की बजाय पता नहीं कौन सी रूट के बस के लास्ट स्टॉप पर पहुंच जाती है। वहां उसे किम शिन की कॉल आती है तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम शिन बाइक एक्सीडेंट की वजह से अब हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था, लेकिन हाइजिन की मदद करने के लिए वो अपनी परवाह किए बगैर हॉस्पिटल से भाग जाता है। फिर किम शिन एक महंगी गाड़ी में बैठकर बस स्टेशन पर हाइजिन के पास पहुंच जाता है। इस मुश्किल टाइम में हाइजिन को एक दोस्त की ज़रूरत थी और किम शिन अपनी चोट छुपाए वहाँ उसके पास मौजूद था। यहाँ हाइजिन उसे कहती है कि हारी ने मुझे वेट करने का कहा था, उसने ज़रूर कोई वजह से मुझसे ये सब छुपाया होगा जिसे मैंने भी तो सेओंग जून से सच छुपाया था। फिर किम शिन बड़ी मुश्किल से उठता है और उसे कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। गाड़ी को देखकर हाइजिन हैरान होती है तो वो कहता है कि एक दोस्त की गाड़ी में मांग कर आया। फिर पहुंचकर हाइजिन उसे कहती है कि तुम जैसा फ्रेंड मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। उसे थैंक्स करती है तो आगे से किम शिन कहता है कि ऐसे खाली थैंक्स की बजाय मुझे कुछ पैसे ही दे दो। फिर जाते जाते उसे रोक कर किम शिन पूछता है कि क्या तुम कल को फिर से सेओंग जून को अपना लोगी क्या। तो हाइजिन कहती है कि हाँ ज़रूर, मैं उससे प्यार करती हूँ और आई एम श्योर कि वो भी मुझसे ज़रूर प्यार करता है। और ये बात उसके दिल को घायल कर जाती है, लेकिन वो अपना दुख अपनी स्माइल के पीछे छुपा लेता है। फिर हाइजिन जब घर वापस लौटती है
तो हारी उसके टूटे हुए जूते को फिक्स करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें नए जूते दिलवा दूं, लेकिन इस दफ़ा हायजिन हमेशा की तरह मना करने की बजाय हाँ कह देती है। उधर स्योंग जून अपनी मॉम की फ़ोटो से बातें कर रहा होता है कि लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बारिश में ड्राइव करते हुए आपकी डेथ वाले एक्सीडेंट को याद करके बिल्कुल भी नहीं घबराया। फिर हायजिन अगली सुबह ऑफिस के बाहर स्योंग जून को देखती है तो कल रात वाला हग वाला सीन उसे याद आता है। एम्बेरस हो जाती है। जब स्योंग जून उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने की ऑफ़र करता है तो वो मना कर देती है, लेकिन स्योंग जून उसे बैग से पकड़कर रोक लेता है और फिर खींचता हुआ अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए ले जाता है। स्योंग जून कहता है कि कल रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। तो ये सुनकर हायजिन नर्वस होने लगती है। इतने में वो बाहर से गुजरते हुए किमशिन को देखती है तो स्योंग जून से काम का बहाना लगा के भाग जाती है और स्योंग जून के सामने बातें करने का नाटक करने लगती है। और किमशिन इतनी ओवर एक्टिंग करता है कि स्योंग जून को सारी समझ आ जाती है। फिर ऑफिस में भी हायजिन तब तक मीटिंग रूम में नहीं जाती जब तक स्योंग जून वहाँ पर अकेला बैठा था। और फिर मीटिंग के बीच भी स्योंग जून हायजिन को बार बार देखे जा रहा था और फिर मीटिंग के नोट्स देते हुए वो हायजिन को ज़बरदस्ती रोक लेता है और वो सीट को छोटा करके नीचे नीचे छुपी बैठी थी तो स्योंग जून उसके क्लोज आकर सीट को ऊपर कर देता है और वो पहले जितनी छुपी बैठी थी अब उतनी ही एक्सपोज हुई बैठी थी। अब स्योंग जून फिर से कल की बात करने लगता है तो हायजिन ऐसे उठती है कि जैसे उसे करंट लग गया हो और बहाना करके बाहर जाने लगती है, लेकिन गलत दरवाज़ा पर जोर लगाने लगी होती है। तो स्योंग जून आकर उसे दूसरा दरवाज़ा खोल कर देता है। थोड़ी देर बाद चीफ एडिटर आती है स्योंग जून के ऑफिस में और उसे कल रात होने वाले एक ऑफिशियल डिनर में एक डिज़ाइनर ड्रेस पहनकर आने को कहती है। फिर लंच टाइम हायजिन किमशिन को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वो तो हॉस्पिटल में है। एक नर्स बताती है कि वो पट्टियाँ बदलवाने गया है। तो वो उसके आने पर उससे पूछती है कि ये सब क्या है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और खाना खाने चला जाता है। और फिर वो खाने के टाइम अच्छी तरह नाटक करता रहता है कि मेरे बाजू में बहुत दर्द है, मुझसे तो खाना नहीं खाया जा रहा। तो हायजिन उसे खाना खिलाती है और साथ ही साथ वो पूछती भी रहती है कि क्या किसी से लड़ाई हो गई थी, ये चोट कैसे लगी। फिर जब उसे पता चलता है कि ये बाइक से गिर गया था तो वो उससे बाइक की चाबियां मांगने लगती है कि तुम आइंदा से वो नहीं चलाओगे। तो आगे से किमशिन कहता है कि तुम मुझे डेट करोगी, अगर नहीं तो ऐसे केयर करके मेरे जज्बात से मत खेलो। उधर स्योंग जून के साथ लंच पर एक खास मेहमान था आज, हायरिन। जब वो लास्ट टाइम उसे मिली थी तो स्योंग जून ने उसे अपना कार्ड देकर उसे ट्रीट देने की ऑफ़र की थी और वो आज उसे खाना खिलाने को कहती है। जब वो ज़्यादा सारी डिशेस को ऑर्डर करती है तो स्योंग जून को बहुत ही क्यूट लगती है। फिर खाना खाते स्योंग जून हैरान होता है कि तुम्हारी शक्ल इतनी ज़्यादा तुम्हारी बहन से कैसे मिलती है। तो हायरिन बुरा मना जाती है और कहती है कि मैं उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर हूँ, मुझे उससे कंपेयर ना करो। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एक अच्छी इंसान है। फिर वो कुछ और बातें करती, लेकिन स्योंग जून को एक ऑफिशियल कॉल आ जाती है। फिर वापसी पर वो स्योंग जून से वादा लेती है कि मेरी सिस्टर हायजिन को हमारे इस लंच के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को ऑफिस में चीफ एडिटर ने शोर मचाया हुआ था क्योंकि स्योंग जून वो डिज़ाइनर ड्रेस उठाना ही भूल गया था जिसमें उसने कल डिनर पर जाना था। तो वो हायजिन को कहती है कि ये ड्रेस उसे खुद दे कर आओ और हर हाल में उसने कल यही ड्रेस पहनना है डिनर की मीटिंग पर। फिर हायजिन जाकर काउंटर पर ही वो ड्रेस दे देती है कि स्योंग जून को देखकर कहना कि हान सियो ने दिया है। लेकिन स्योंग जून ऊपर से आकर कहता है कि तुमने कब से अपना नाम बदल लिया, और फिर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ चाय पीने को कहता है। हायजिन गरम गरम चाय पी जाती है क्योंकि वो बस वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन स्योंग जून उसे रोक लेता है और उससे कल की बातें करने लगता है। तो हायजिन कहती है कि आई नो, मुझे पता है कि अगर मेरी जगह कोई भी कोलीग होता तो आप ऐसे ही फिक्रमंद होते, लेकिन वो कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक ख़ास जगह है। ये बात सुनकर नर्वस हुई हायजिन अपने ऊपर चाय गिरा लेती है। इतने में स्योंग जून उसे अपने कपड़े ला कर देता है
कि जाओ चेंज करके आओ। जबकि उधर किमशिन को कोलीग से पता चल जाता है कि हाइजिन सेओंगजून के घर गई है, तो वो काफ़ी जेलस हो जाता है। उधर हाइजिन सेओंगजून के कपड़े पहने खड़ी होती है। सेओंगजून उसे जाते जाते रोक लेता है और उसकी स्लीव्स को रोल करने लगता है। साथ ही साथ उसे कहता है कि पहले तो मुझे तुम्हें देखकर किसी और की याद आया करती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ होना, टाइम बिताना सब कुछ अच्छा लगने लगा है। ये सुनकर हाइजिन की आंखें भर आती हैं और वो वहाँ से जाने लगती है। तो सेओंगजून कहता है कि थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। वो अपनी चाबियाँ लेने के लिए चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो आगे किमशिन पहुँचा खड़ा था और वो अंदर घुसकर हाइजिन को ढूंढने लगता है। आज सेओंगजून को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम क्यों हाइजिन के पीछे चलते रहते हो। तो किमशिन कहता है तुम अपनी बात बताओ, क्यों कल रात बारिश में तुम हीरो बनकर उसके पीछे गए थे। बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा था जब तुम दोनों खड़े हुए थे। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ, अपनी फीलिंग्स को हंसी मजाक में लपेट दूँ। किमशिन हंसता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन उसे ये बात बहुत ही बुरी लगी थी। फिर वो उसी स्टोर के बाहर बैठा बियर पी रहा होता है। हारी भी वहाँ आती है तो वो उसे सब सच बता देता है कि हाइजिन ने तुम्हारा सारा सच अब जान लिया है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि हाइजिन ने एक राइटर के साथ इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू के बाद वो उसी रेनॉयर की एग्जीबिशन में चली जाती है जिसका उसने पोस्टर देखा था। वहाँ सेओंगजून भी आया हुआ था। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो कुछ स्कूल के बच्चे आकर सेओंगजून के स्कार्फ का मजाक उड़ाने लगते हैं। हाइजिन सेओंगजून की साइड लेती है तो वो बच्चे कहते हैं कि लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार करती हैं। हाइजिन को सेओंगजून के सामने ये सुनकर बहुत शर्म आने लगती है। इतने में एक कपल हाइजिन को उनकी फ़ोटो बनाने को कहता है, तो बदले में फिर वो लोग भी उन दोनों की एक फ़ोटो बनाते हैं। वापसी पर सेओंगजून को हारी की कॉल आती है और वो उसे आज ज़रूर मिलने को कहती है। दोनों ने ही एक दूसरे को कोई ज़रूरी बात बतानी थी। जबकि हाइजिन बहुत लेट ऑफिस वापस जाती है, उसे एक काम था, तो वहाँ पर मौजूद एक कोलीग के थ्रू उसे पता चलता है कि किमशिन एक्सीडेंट वाले दिन उसके पीछे गया था और अब उसे समझ आ जाती है कि उसका उसी टाइम बाइक पर एक्सीडेंट हुआ होगा। वो जल्दी जल्दी से किमशिन के पीछे जाती है और पूछती है कि उस रात तुम मेरी वजह से हर्ट हुए थे ना। तो आगे से वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, अब तुम मेरे इस एहसान के बोझ तले हो ना। अच्छा है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो। और फिर वो उसे उसकी शपथ सुनवा कर कहता है कि अब तुम मेरी तीसरी विश पूरी करोगी वादे के मुताबिक। और फिर आगे बढ़कर उसे हक कर लेता है। कहता है कि मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं समझता, मेरी तुम्हारे लिए कुछ और ही फीलिंग्स हैं। उधर हारी अपने बॉस के साथ एक मीटिंग पर गई हुई थी। वहीं पर ही सेओंगजून उसका असली नाम जान जाता है। वो भी उसी होटल में मीटिंग के लिए आया हुआ था। वो आता है और उसे कहता है कि तुम कौन हो मिस मिनहारी। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 10 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।